जाने से और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। हमने खुदा के कलाम मुकद्दस में से पढ़ा है कि इस जहान के हम शक्ल ना बनो, इस जहान के हम शक्ल ना बनो। ये आयत हमारे जो बच्चे हैं, हमारी औलाद है, इनके लिए है। कैसे कि आज हम क्या कहते हैं कि जिस तरीके से दूसरे लोग हैं, आज जिस तरीके से दूसरे लोग अपने बच्चों को पाल रहे हैं, हम उन्हीं की तरह खुद भी बनते हैं और अपने बच्चों को भी बनाते हैं। क्या करते हैं? हम खुद भी दूसरों की तरह बनने की कोशिश करते हैं और अपने बच्चों को भी बनाने की कोशिश करते हैं। इट मीन्स कि अगर किसी का बच्चा कोई जिस्मानी एक्टिविटीज है, वो जिस्मानी एक्टिविटीज में कोई काम करता है, या वो कोई सिंगिंग करता है, या वो कोई डांस करता है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि हमारा बच्चा भी इनकी तरह बने। इस जहान के हम शक्ल ना बनो, खुदा के कलाम में लिखा है इस जहान के हम शक्ल ना बनो। इसका मतलब ये कि अगर हम खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते हैं तो कोशिश करें कि अपने बच्चों को भी खुदा के कलाम के मुताबिक ही चलाएं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ ही साल 23 पाप और उसकी 13 अधिकारी है। जब हमारे बच्चे दुनिया की चीजें सीखते हैं, खुदा के पास खौफ को नहीं मानते, तो फिर क्या होता है? हलाकत होती है। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को खुदा के कलाम के मुताबिक सिखाएं, जिंदगी को गुजारना है। खुदा के कलाम में इंसाल 23 बाब और उसकी 13 आयत में लिखा है, लड़के की तातीर को दरेज ना कर, अगर तू उसे छड़ी से मारेगा तो वो मर ना जाएगा, अगर तू उसे छड़ी से मारेगा और उसकी जान को पाताल से बचाएगा। आज हम पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत ही गलत राह पे लेके जा रहे हैं। क्या करें? अपने बच्चों को गलत तरफ लेके जा रहे हैं। कैसे? जब हमारे बच्चे कोई दुनियावी काम करते हैं, हम उसमें खुश होते हैं। हमारे बच्चे कोई भी दुनियावी काम करें जो खुदा के कलाम के खिलाफ है, हम लोग उन्हें और ज्यादा क्या करते हैं? और ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं कि वो और ज्यादा इस चीज में क्या हो, खुश होता है बच्चा, और फिर जिस्म के काम, दुनिया के कामों में लगा रहता है। फिर हमारे बच्चे बचपन ही से सीखे हुए होते हैं खुदा के खिलाफ काम करना, और फिर क्या होता है? जब वो जवान हो जाते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा बुरे कामों में बढ़ जाते हैं, और फिर एंड में क्या होता है? हलाकत की तरफ चले जाते हैं। लेकिन जरूरी ये है कि हम अपने बच्चों को खुदा का पाक खौफ मानना सिखाएं। जब हम अपने बच्चों को खुदा का पाक खौफ मानना सिखाएंगे, हम अपने बच्चों को खुदा की तरफ माइल करेंगे। बचपन ही से बच्चों को सिखाना है। क्या करना है? बचपन ही से हम अपने बच्चों को सिखाएं कि खुदा की तरफ माइल हो। उन्हें सिखाएं कि हमने दुआ करनी है, उन्हें शुक्रगुजारी करना सिखाएं, उन्हें ईमानदार बनाएं, उन्हें ईमानदारी पर चलना सिखाएं। अपने बच्चों को सिखाएं, माफ करना सिखाएं अपने बच्चों को, क्योंकि खुदावंद यीशु माफ करता है। खुदावंद यीशु क्या करता है? हमें माफ करता है। जरूरी है कि हम अपने बच्चों को माफ करना सिखाएं, अपने बच्चों को हर बात दरगुजर करना सिखाएं, अपने बच्चों को ईमानदारी पर चलना सिखाएं। अगर हमारा बच्चा दुकान पे जाता है, अगर उसे 5-10 रुपए ज्यादा मिल जाए तो अपने बच्चे को कहें कि नहीं, उसको वापस दे के आओ। ये होती है ईमानदारी। अपने बच्चे को सिखाएं। अगर आपका बच्चा दुकान वाले को वो पैसे वापस करके आता है आपके कहने के मुताबिक, तो इसका मतलब आप अपने बच्चे को सही राह पर चला रहे हो। लालच में नहीं अपने बच्चों को डालना बचपन, इससे कि हमारे बच्चे बचपन से ही लालच में पड़ जाए। सिखाना ये कि हमारे बच्चे अगर किसी रॉन्ग काम करके आए तो उनको डांटे। बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है कि लड़के की यानी लड़के में लड़की और लड़का दोनों शामिल हैं। लड़के की तादीब को दरेज ना कर, अगर तू उसे छड़ी से मारेगा तो वो मर ना जाएगा। बाइबल मुकद्दस में माँ बाप को क्या है? हुक्म है। माँ बाप को हुक्म है
उस पर छड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये खुदा की तरफ से हमें हुक्म मिला है, ये हमें खुदा की तरफ से मिला हुआ है हुक्म कि हमने अपने बच्चों को क्या करना है, समझाना है। अगर वो रॉन्ग वे पे जाते हैं तो उन पर अपनी स्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने बच्चे को पाकीज़ा रहना सिखाएं, अपने बच्चे को सिखाएं कि खुदा के हुक्मों पर हमने कैसे अमल करना है। एली काहिन के बारे में कितने लोग जानते हैं कि एली काहिन जो था उसके 2 बेटे थे, लेकिन वो क्या करते थे, वो जो खुदा के हैकल में लोग अपने हदिये नजराने लेके आते थे, वो उनसे क्या करते थे, छीन लेते थे। जबकि हमारी हर ब्लेसिंग जो हम हदिया नजराना देते हैं उसका पहला फल खुदा के घर का होता है, लेकिन वो लोग क्या करते थे, छीन लेते थे। और वो हैकल की जो लेडीज होती है, खवातीन होती है, उनके साथ जिनाकारी करते थे, वो गलत काम करते थे। और खुदा ने एली काहिन को बताया कि तेरे बेटे गलत काम करते हैं, उनको समझा दे। लेकिन एली काहिन ने नहीं सुनी, एली काहिन ने अपने बच्चों को नहीं समझाया। खुदा के कलाम की बात बता रही हूँ। जब हम अपने बच्चों को नहीं समझाते, जब हम अपने बच्चों को उनके हाल में छोड़ देते हैं, तो एली काहिन ने क्या किया, एली काहिन ने अपने बच्चों को उनके हाल पर छोड़ दिया। तो फिर क्या हुआ, एली काहिन के बेटे हलाक हो गए, किसी के हाथों से हलाक हुए। और एली काहिन भी इसी गम में, इसी सदमे में उसी दम मर गया। हालेलुया, हालेलुया। यानी कि आज हम जो अपने बच्चों को रोंग काम सिखाते हैं, हम उसमें साथ साथ रहते हैं, शामिल रहते हैं, तो हम अपने बच्चों की तो हलाकत करते हैं, हम अपनी भी साथ ही हलाकत करते हैं। आज माएँ पता क्या कहती है, हमारा बच्चा हमारे हाथ से निकल गया। अरे कैसे निकल गया, खुदा ने तो तुम्हारे हाथ में दिया था ना छोटा सा, तो बच्चा कैसे निकल गया हाथ से, कैसे निकल गया। माँ की गोद टीचर की गोद होती है, माँ की गोद जिससे बच्चा सीखता है। ये आज के कलाम आप सबके लिए और मेरे लिए भी है। हालेलुया। माँ की गोद से ही बच्चा सीखता है कि किस राह को जाना है। ये माँ पे डिपेंड करता है कि वो अपने बच्चे को किस तौर से सिखाती है। ये मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी है कि मेरी बेटी जो मैं करती हूँ वही सीखती है, जो काम मैं करती हूँ सेम टू सेम वो वैसा ही करती है। जब हम इस घर में न्यू शिफ्ट हुए थे तो स्टार्टिंग में मैं चर्च में इस जगह पे बैठ के डब बजा के गीत गाया करती थी। जब से लेके मेरी बेटी इस कदर गीत गाती है, गीत गाती है। और जब मैं यहाँ पे सजदा रेज़ों की दुआ करती हूँ तो मेरी बेटी भी उसी तरीके से, जब तक मैं चर्च का गेट बंद करके बाहर नहीं निकलती, मेरी बेटी सिर्फ यही करती रहती है। इस एग्जाम्पल का मतलब ये है कि बच्चे माँ से सीखते हैं। बच्चे क्या करते हैं, अपनी माँ से सीखते हैं। और अगर माँ दुआ करेगी, माँ ईमानदार होगी, माँ खुदा के कलाम पर अमल करेगी, तो फिर बच्चा भी वही काम करेगा। और बच्चों की जिंदगी का जो हीरो होता है वो उनका बाप होता है। बाप के दिल में अगर खुदा का पाक खौफ है, अगर बाप खुदा के कलाम को मानता है, खुदा के कलाम पर अमल करता है, तो आगे से बच्चे भी इसी तरीके से करेंगे। अगर बाप गुटखे खाता है तो बच्चे भी चोरी चोरी गुटखे खाएंगे। बाप स्मोकिंग करता है, बच्चे भी चोरी चोरी स्मोकिंग करेंगे। और अगर बाप प्रोस्टिट्यूशन करता है जैसे फाइडोफी, तो बच्चे भी फिर क्या करेंगे, प्रोस्टिट्यूशन ही करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। दुनियावी मिसाल देने का मतलब कि हम लोग सीखें कि हमें क्या करना है। हमारे बच्चों को खुदा का पाक खौफ सिखाना है, ताबेदार रहना सिखाना है, फर्मा बरदार रहना सिखाना है, अपने बच्चों को दुआ करना सिखाना है। जब हमारे बच्चे छोटे से ही उन्हें तो हमें सिखाना है कि खुदा की शुक्रगुजारी कैसे करनी है, दुआ कैसे करनी है, ईमानदार कैसे रहना है। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि अगर हमारा बच्चा गलत काम करता है तो फिर हम उसे मार सकते हैं। हमने उसे अप्रिशिएट नहीं करना, उसके काम में मिल नहीं जाना, क्योंकि जब हम उसके काम में मिल जाते हैं तो फिर हमारा हाल एली काहिन और उसके बेटों जैसा होता है। अपने बच्चों को सिखाना है कि किस तरीके से वो खुदा के कलाम पर अमल करें, किस तरीके से वो अपने बच्चों पर अच्छी तरबियत, अपने बच्चों पर नजर रखें, अपने बच्चों को सिखाएं। जब हम अपने बच्चों पर नजर रखते हैं कि अगर हमारे बच्चे के पास ज्यादा पैसे हैं तो पूछें कि तुम्हारे
पूछें, ताकि हमें पता चले कि हाँ ये पैसे इसके पास किसी ने दिए। क्या पता बाहर से चोरी करके आया हो, क्या पता किसी गलत काम से लेके आया हो। हमने अपने बच्चों पर नजर करनी है, नजर रखनी, अपने बच्चों को सिखाना है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे बढ़ते जाते हैं, हम अगर ये सोचे तो बड़े होके वो सीख जाएंगे, बड़े होके वो समझ जाएंगे, तो ये हमारी गलत थिंकिंग है। जो हमारे बच्चे बचपन में सीख जाते हैं, जो हमारे बच्चे बचपन में देख लेते हैं, वो मरते दम तक उनके दिलों दिमागों में नक्श रहता है। इट मीन्स कि हम अपने बच्चों को अगर खुदा के हुक्मों पे अमल करना सिखाएंगे, खुदा की मर्जी के मुताबिक चलना सिखाएंगे, खुदा के कलाम पर अमल करना सिखाएंगे, तो फिर हमारे बच्चे हमेशा तक वही सीखते रहेंगे। और अगर हम नहीं सिखाएंगे, हम कहेंगे खैर बड़े होके सीख लेंगे, तो फिर ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। ये बच्चों की तो हलाकत है, साथ में हमारी भी हलाकत है। खुदा के कलाम के मुताबिक अगर हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, तो हम बहुत ही ज्यादा क्या करते हैं, बरकत पाते हैं। हमारे घर का माहौल पाक रहता है। खुदा के फरिश्तेगान 2400 घंटे हमारे घरों में ही रहते हैं, जब हमारा घर बरकतफुल होता है, जब हमारे बच्चों को तमीज होती है, और उसी लिहाज से माँ बाप उनके साथ रहते हैं। इस तरीके से घर ब्लेसफुल रहता है। और अगर घर में गुनाह हो, गलतियां हो, झूठ हो, तो फिर खुदा की बरकत हमारे घर में नहीं होती। खुदा के कलाम के मुताबिक सिखाएं। इसी तरीके से बच्चों का भी कुछ रूल्स हैं खुदा के कलाम के मुताबिक। बच्चों के बारे में भी खुदा का कलाम बताता है। 23 आयत में लिखा है, अपने बाप का जिससे तू पैदा हुआ शिफा हो, और अपनी माँ को उसके बुढ़ापे में हकीर ना जान। ये अब बच्चों के लिए खुदा का कलाम है। किनके लिए? बच्चों के लिए, कि अपने बाप का जिससे तू पैदा हुआ शिफा हो। हमें अपने पेरेंट्स की क्या करनी है? रिस्पेक्ट करनी है, अपने माँ बाप की इज्जत करनी है, हमने अपने माँ बाप की बात को मानना है, हमें अपने माँ बाप की क्या करनी है? हर जरूरत को पूरा करना है। और खुदा के कलाम में लिखा अपनी माँ को जिसके बुढ़ापे में, अपनी माँ को उसके बुढ़ापे में हकीर ना जान। माँ को भी हकीर नहीं जानना, बाप को भी क्या करना है? रिस्पेक्टफुल रखना है। जब हम अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं, तो खुदा के कलाम में एक ये हुक्म के साथ वादा है कि जब हम पेरेंट्स की इज्जत करते हैं, तो फिर हमारी उम्र क्या होती है? दराज होती है, हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी उम्र जो है सरबुलंद होती है, हम ब्लेसफुल होते हैं। जब हमारे माँ बाप हमसे खुश होते हैं, तो हमें बहुत सारी बरकत मिलती है। आज इस बात को हम बच्चों ने भी सीखना है। जब हमारे माँ बाप खुश होते हैं हमसे, तो फिर ही बरकतों के दरवाजे हमारे लिए खुलते हैं। और अगर हमारे माँ बाप के दिल हमारी वजह से गमज़दा रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो फिर हमारे लिए बरकतों के दरवाजे क्या होते हैं? बंद होते हैं। और ये दर हकीकत बात है। 24 आयत में, सादिक का बाप निहायत ही खुश होगा और दानिशमंद का बाप उससे शादमानी करेगा। अपने माँ बाप को खुश कर और अपने वालिदैन को शादमान रख। खुदा के कलाम के मुताबिक हमने अपने पेरेंट्स को खुश रखना है। जिस तरीके से हम अपने माँ बाप को खुश रखेंगे, वैसे ही ब्लेसिंग हमारी जिंदगी में एंटर होगी। और आज हमने खुदा के कलाम से 2 बातें सीखी, एक तो वालिदैन के बारे में और दूसरा बच्चों के बारे में, कि किस तरीके से हमने अपने बच्चों को तरबियत करना है कि कहीं हमें एली काहिन ना बन जाए, हम एली काहिन ना बन जाए, क्योंकि एली काहिन ने अपने बच्चों पर तवज्जो नहीं दी थी। और इसी तरीके से अगर हम अपने पेरेंट्स को खुश करेंगे, तो हम ब्लेसफुल रहेंगे। हालेलुया। आज की कलाम के वसीला से खुदा हम सबको बरकत दे।